दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारी मोटर होती है उसमें ओवर हीटिंग क्यों होती है। यह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्या जवाब देना है आइए जान लेते हैं। देखिए, मोटर जो हमारी ओवर हीट होती है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा कारण जो हमारा ओवरलोड होता है। ओवरलोड का मतलब यह हुआ कि जब इस मान लीजिए हमारी कोई मोटर है, इस मोटर से हम कोई इक्विपमेंट चला रहे हैं, मतलब मान लीजिए इसके साथ हमारा जो गियर बॉक्स लगा हुआ है और इसके साथ कोई बड़ी सी हमारी मशीन लगी हुई है। अब इस या मोटर जो है इस गियर बॉक्स के माध्यम से इस मशीन को घुमाएगा। अब मान लीजिए यह हमारी मोटर जो है वह एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी मोटर 10 किलोवाट की हमारी मोटर है और यदि इसके ऊपर यह जो इक्विपमेंट हमारा या जो मशीनरी हमारी चल रही है वह भी अगर मान लीजिए हमारा 10 किलोवाट की ही क्षमता की चल रही है, मतलब उसको जो मतलब उसकी कैपेसिटी जो है वह 10 किलोवाट की ही है, तो मोटर को पूरा का पूरा अपना एफर्ट देना पड़ेगा और मोटर पूरी तरह से हमारी पूरे के पूरे फुल लोड पे चलेगी। हो सकता है कभी यह जो है मान लीजिए कोई चीज़ पीस रही है या कोई चीज़ उठा रही है, हो सकता है कभी इसके अंदर कुछ जाम की पोजीशन आ जाए, तो हो सकता है 1 किलोवाट इसका लोड बढ़ भी जाए, तो क्या होगा, या पूरा का पूरा लोड जो कहाँ आएगा, इस मोटर पे ही आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन पर हमारी मोटर ओवरलोड होगी। या मोटर 12 किलोवाट के लोड को लगातार चलाती रहे, तो उस कंडीशन पर जो मोटर है वो हमेशा ओवरलोड की कंडीशन पर रहेगी, और जब ओवरलोड की कंडीशन पर रहेगी तो वही मोटर की हीटिंग का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। हमेशा जो भी आप मोटर सेलेक्ट करें कहीं पर भी, तो मोटर को इस तरह सेट करें कि जो आपका आउटपुट है, जहां पर जो चीज़ से उस मोटर से वर्क लेना है वह हमेशा 80% रहे और मोटर आपकी ज़्यादा रहे। कैसे, क्या हुआ, मतलब कि अगर 10 किलोवाट की हमारी मोटर है तो आपको 8 किलोवाट के ही इक्विपमेंट को चलवाना चाहिए। उससे बेनिफिट ये होगा, इस तरह आपको प्लान करके चलना चाहिए कि मोटर की जो साइज है वो बड़ी होनी चाहिए और जो हमारा जिसको चलाना है उसकी साइज कम होनी चाहिए। उससे यही होगा कि मोटर हमेशा अंडरलोड चलेगी और मोटर में हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा 80% आपको लेके चलना चाहिए कि 80% यदि आप लेके चलते हैं मोटर को, साइज को, मतलब उस इक्विपमेंट से, तो क्या होगा कि मोटर जो है हमारी कभी भी ओवरलोड नहीं होगी। तो उसकी वजह से जो हमारी मोटर में हीटिंग की प्रॉब्लम है वह भी नहीं होगी। दूसरा एक कारण यह भी है कि जो वोल्टेज है हमारा वह अनबैलेंस होता है जब, ठीक है, अनबैलेंस होता है या करंट अनबैलेंस होती है तो भी मोटर में ओवरहीट की प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि मोटर जो है हमारी उसमें मान लीजिए 3 फेस की हमारी मोटर है RYB। इस मोटर में जो 3 फेस आ रहे हैं, हो सकता है किसी कारण से इस वाले में 100 वोल्ट ही आ रहा है, इसमें 220 वोल्ट आपने मेजर किया, 220 वोल्ट आ रहा है, इसमें भी 220 वोल्ट आ रहा है। अब देखिए ये 100 वोल्ट होना कितना चाहिए था, 220 वोल्ट। अब क्या हुआ कि 100 वोल्ट होने की वजह से जो वोल्टेज है वो अनबैलेंस हो गया, उसकी वजह से भी हमारी मोटर जो है ओवरहीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतनी एनर्जी उसे मिल नहीं पा रही है, तो वह पूरा का पूरा बैलेंस सिस्टम पर काम नहीं करेगी। तो जो हमारा वोल्टेज जो है वह अनबैलेंस हुआ तो भी यही दिक्कत आएगी, और करंट इसी तरह से यदि हमारा अनबैलेंस होता है तो भी मोटर में हमारे ओवरहीट की प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करें आप कि देखिए, जब भी समय समय पर मोटर की जो, जब भी आप देखते होंगे इंडस्ट्री में तो मैक्सिमम जगह पर किया जाता है, यदि नहीं भी किया जाता आपके यहाँ पर तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि जो शेड्यूल मेंटेनेंस जो होता है यह जरूर आपको करना चाहिए। शेड्यूल मेंटेनेंस आप देख सकते हैं कि 1 वीक में आपको करना है या 1 मंथ में करना है। इस तरह से आप यदि आप शेड्यूल मेंटेनेंस करते हैं तो उससे मोटर की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप कम कर सकते हैं। अब शेड्यूल मेंटेनेंस में आपको करना क्या है, जो हमारा स्टार्टर लगा हुआ है उसको पूरी तरह से आपको चेक करना है, उसके डस्ट वगैरह को रिमूव करना है, ब्लोअर चला करके उसके डस्ट को आप हटा दीजिए। अगर उसकी किट साफ़ करने के लिए है, अगर LNT वगैरह कॉन्ट्रैक्टर है तो उसमें किट भी साफ़ करने के लिए होता है, तो उसी किट को, कॉन्ट्रैक्टर की किट को आप निकाल करके अच्छे से साफ़ कर दें एमरी पेपर से। उससे क्या होगा, उसके कॉन्टैक्ट अच्छे से वर्क करेंगे। जो हमारी मोटर है
उस मोटर के जो टर्मिनल हैं उन टर्मिनलों को प्रॉपर तरीके से खोल करके देखें कि इसमें कहीं लूजिंग तो नहीं है, कहीं हीटिंग तो नहीं हो रही है। अगर लूजिंग है तो उसको प्रॉपर तरीके से स्पैनर से टाइट कर दें, जिससे क्या होगा कि जब लूजिंग नहीं रहेगी तो उससे करंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने। दूसरी चीज़ क्या है कि आप इसके जब शेड्यूल मेंटेनेंस आप करें तो क्या होता है कि मोटर चलते चलते इसकी वाइंडिंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आप क्या करें कि मोटर को जो आप शेड्यूल मेंटेनेंस में ले तो इसके टर्मिनलों को खोल करके, इसके कनेक्शन को खोल करके, यहाँ पर इसके जब कनेक्शन को आप मतलब कुल मिला करके केबल को जब आप रिमूव कर दें तो जो हमारी मोटर है उसका जो रजिस्टेंस है उसको आप देखें कि तीनों वाइंडिंग का रजिस्टेंस सेम है कि नहीं है। जो हमारी U है, V है, W है, ये तीनों वाइंडिंग हमारी होती है ना, इन तीनों वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस है वो एक समान होना चाहिए। अगर हमारा जो रजिस्टेंस है वो एक समान नहीं है तो उसी की वजह से हमारा जो करंट है वह अनबैलेंस होता है। तो इसको देख लें आप कि तीनों वाइंडिंगों का रजिस्टेंस जो है हमारा वह एक समान होना चाहिए। और एक चीज़ और भी आप देखें कि क्या होता है कि मोटर जो हमारी चलती रहती है तो कुछ समय के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर यहाँ पर जो बैरिंग लगी हुई होती है, बैरिंग की ग्रीस जो हमारी वो सूख जाती है, उसका लुब्रिकेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप बैरिंग को कुल मिला करके निकाल करके या तो नई बैरिंग डालनी हो तो नई बैरिंग डाल दें, या फिर जो डीजल होता है उस डीजल की मदद से बैरिंग का जो ग्रीस यहाँ पर सूख गई है उस ग्रीस को साफ करके फिर से नई ग्रीस भर करके, और ख़ास करके प्रयास करें कि हाई स्पीड की जो ग्रीस होती है तो उसको आप भर करके फिर से आप बैरिंग को लगा दें, जिससे क्या होगा कि लुब्रिकेशन प्रॉपर मिलेगा, जिसकी वजह से ना बैरिंग में हीट होगा, और बैरिंग में जब हीट नहीं होगी या बैरिंग जाम नहीं होगी तो जो करंट अनबैलेंस की प्रॉब्लम है वो आपकी नहीं होगी और मोटर आपकी चलती रहेगी। कुल मिला करके टर्मिनल को चेक करना है, उसके साथ स्टार्टर को भी चेक करना है आपको, मोटर। और हाँ, मोटर में यहाँ पर देखिए इस तरह से स्लॉटेड कटी रहती हैं, स्लॉटें होती हैं, उस स्लॉट को भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देना है। ठीक, अगर स्लॉट को आप अच्छे से क्लीन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो एयर जो ग्लो होती है यहाँ से पीछे फैन से वो पूरी तरह से होगी और मोटर में जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वह काफ़ी हद तक वो कम कर लेगी। और जो ग्रीस है हमारी उसको भी आप देख लें, समय समय पर उसको आप बदलते रहें। कुल मिलाकर के एक थंब रूल है कि मोटर को ज़्यादा समय तक चलाने के लिए या किसी भी चीज़ को ज़्यादा समय तक चलाने के लिए डस्ट, रस्ट और तीसरा होता है लूज कनेक्शन। ठीक है, अगर डस्ट है तो उसकी लाइफ घटेगी, अगर रस्ट है, रस्ट मतलब वहां पर जंग लग रही है तो वहां पर उसकी लाइफ घटेगी, और अगर लूज कनेक्शन है तो करंट की वजह से वहां पर भी उसकी लाइफ घटेगी। कुल मिलाकर के इस तीन चीज को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो हर इक्विपमेंट की, हर मशीनरी की आप लाइफ को काफ़ी हद तक इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और भी आप देख लें कि जब आप मोटर का शेड्यूल मेंटेनेंस में लें और उसके रेजिस्टेंस को चेक करें तो कॉइल टू बॉडी के बीच में भी आप देखें कि इसका इंसुलेशन कितना अच्छा है और कॉइल टू कॉइल के बीच में कितना इंसुलेशन है। ठीक है, ये भी आप देख लें, जिससे क्या होगा कि अगर इसकी कॉइल इंसुलेशन की वैल्यू डाउन हो रही है तो भी मोटर में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि जो इसकी कॉइल इंसुलेशन है उसको भी आप अच्छे से चेक करते रहें। और इसमें एक बहुत बड़ा ओवर हीटिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह भी होती है कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है, यह भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि यदि आपका पावर फैक्टर डाउन है तो भी मोटर में लॉसेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, लॉस बढ़ जाएंगे और मोटर हमारी हीट होने लगेगी, ओवर हीटिंग की उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी अगर आपका पावर फैक्टर डाउन है। क्या होता है, मान लीजिए आपकी 10 किलोवाट की आपकी मोटर है और इस 10 किलोवाट की मोटर पर आपने लोड डाला है 1 किलोवाट का, तो क्या होगा, मोटर हमारी इसका जो पावर फैक्टर है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब पूरे लोड पे तो चल नहीं रही है। जब पावर फैक्टर डाउन होगा तो उससे क्या होगा, हमारे लॉसेस बढ़ जाएंगे, मोटर हमारी हीट होगी। मोटर को आप जितना है, मैंने बताया आपको 80% लोड पर मोटर को चलाते रहना चाहिए, 80% कम से कम उसके ऊपर आराम से, या आप 60% डाल दें, स्मूथली चलते रहे, मतलब एकदम से कम भी ना करें मोटर के ऊपर जो लोड है और एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा भी ना दें। और अगर किसी कारण से 10 किलोवाट की यदि मोटर है हमारी और यदि उसे आपको 1 किलोवाट में चलाना ही है तो आप स्टार कनेक्शन में इस मोटर को चलाएं। उससे क्या होगा कि मोटर की जो रेटिंग है वह कम हो जाएगी और पावर फैक्टर आपका इंप्रूव हो जाएगा।
क्योंकि अगर पावर फैक्टर यदि ज़्यादा डाउन होता है तो आपका I²R लॉस जो होता है वो बढ़ जाएगा और इसी की वजह से हमारी हीटिंग होने लगेगी। तो आप इंटरव्यू में इन सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं कि मोटर में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि जो हम उसको सही से उसके लोड की सेटिंग नहीं करते, मतलब मोटर का जो सिलेक्शन है वो सही नहीं होता है, मोटर हमेशा ओवरलोड पे ही चलती है और उसमें वोल्टेज अनबैलेंस की प्रॉब्लम की वजह से हमारे मोटर में ओवर हीटिंग होती है, करंट अनबैलेंस की इस वजह से भी होती है और मोटर की थारोली जो हम शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं करते हैं उसकी वजह से भी होती है। उसमें हम इन सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं कि लक को चेक करना है, बेरिंग को चेक करना है, इन सारी चीज़ों को, इन स्लॉटेड को चेक करना है उसकी वजह से। और ये चीज़ मैंने जो बताई है यदि आप इसको बताते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा इंप्रेशन होगा। डस्ट रस्ट लूज कनेक्शन को आपको ज़रूर चेक करना है और पावर फैक्टर तो है ही एक बहुत बड़ा फैक्टर। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी कभी इंटरव्यू में यदि इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से जवाब दे पाएँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।